हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं फोटो ट्रांसडक्शन, बेसिकली जीपीसीआर का पाथवे इन वीजन के केस में। जीपीसीआर का वो पाथवे जो वीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीपीसीआर के हमने डिफरेंट मैकेनिज्म देखी। जीपीसीआर का नॉर्मल पाथवे क्या होता है, आज हम देखेंगे वीजन के केस में जीपीसीआर का पाथवे क्या होगा या जीपीसीआर की सिग्नलिंग कैसे चलेगी। जीपीसीआर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं। हम अलग अलग जीपीसीआर की ओवरऑल मैकेनिज्म स्टडी कर चुके हैं, कब ऑन कंडीशन में होंगे, कब ऑफ कंडीशन में होंगे, सब कुछ। जिन्होंने भी जीपीसीआर का बेसिक वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर की गई है। पहले जीपीसीआर की बेसिक मैकेनिज्म समझिए, उसके बाद जीपीसीआर के वीजन के केस में पाथवे देखिए। क्योंकि वीजन के केस में जब हम बोलेंगे जीपीसीआर एक्टिवेट होंगे, तब आपको जीपीसीआर की बेसिक मैकेनिज्म का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले जिन्होंने भी जीपीसीआर की बेसिक मैकेनिज्म स्टडी नहीं की है, पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो की लिंक पे शेयर करें, उस वीडियो को देखें, उसके बाद वीजन का पाथवे देखें। जीपीसीआर की जब हमने पाथवे स्टडी किया था तब हमने देखा था कि डिफरेंट मैकेनिज्म में जीपीसीआर का पाथवे इन्वॉल्व होता है। उसमें हमने देखा था स्मेल के केस में, टेस्ट के केस में हो गया आपका, और विजन के केस में भी जीपीसीआर सिग्नलिंग फॉलो होती है। कौन सा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे, बेसिकली जीपीसीआर के रिसेप्टर्स होते हैं विजन के केस में। आज हम वही स्टडी करने वाले हैं कि विजन के केस में कौन से जीपीसीआर रिसेप्टर्स होंगे, कैसे सिग्नल्स आएंगे, कौन से लिगेंड होंगे, कहाँ पे रिसेप्टर लोकेटेड होंगे, ये सब डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो ट्रांसडक्शन बेसिकली कैसे होगा आपका, जीपीसीआर रोडोप्सिन मैकेनिज्म क्या होगी, यही देखेंगे। तो विजन के केस में हम ये जानते हैं कि किसी भी विजन के केस में दो फोटो रिसेप्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से फोटो रिसेप्टर्स? दो सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, रॉड फोटो रिसेप्टर और कॉन फोटो रिसेप्टर्स। रॉड फोटो रिसेप्टर्स बेसिकली कब विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डिम लाइट में या लो लेवल लाइट में। जब लाइट कैसी हो, डिम हो, कह सकते हैं बेसिकली ग्रे शेड्स या ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रॉड सेल्स। नाइट के केस में कह सकते हैं या मून लाइट के केस में रॉड सेल्स आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉन सेल्स क्या करती है फिर, या कॉन फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रॉड फोटो रिसेप्टर्स और कॉन फोटो रिसेप्टर्स। रॉड फोटो रिसेप्टर्स और कॉन फोटो रिसेप्टर्स। हमने देखा कि रॉड फोटो रिसेप्टर्स कब वर्क करते हैं? लो लेवल की लाइट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाइट के केस में कौन? बेसिकली रॉड सेल्स। जनरली ब्लैक एंड व्हाइट विजन में कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सेल्स कब वर्क करते हैं? कलरफुल विजन के लिए। कलरफुल विजन में कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सी, ध्यान रखिएगा, यदि कंफ्यूजन हो तो सी मतलब कलरफुल विजन। ठीक है, बेसिकली किस किस लाइट को सेंस कर सकते हैं? आपकी ग्रीन हो गई, ब्लू हो गई, और रेड लाइट को सेंसेस करने वाले विजन्स होते हैं किसके पास? कौन सेल्स के पास। ब्राइट लाइट में वर्क करते हैं विजन के लिए। कब कौन सी लाइट चाहिए इनको? ब्राइट लाइट चाहिए। और डीम लाइट में कौन सी सेल्स वर्क करेंगे आपके पास? रॉड सेल्स। अब रॉड सेल में मैकेनिज्म कैसे चलेगी वही हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली रॉड और कॉन सेल्स में, कि रॉड सेल्स में मैकेनिज्म कैसे चलेगी, नाइट के केस में क्या होगा, डे के केस में क्या होगा, या लाइट आएगी तब क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को स्टडी करने से पहले हमें इनकी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए कि रॉड सेल की स्ट्रक्चर्स होती क्या है, रॉड फोटो रिसेप्टर्स आपके आई में होते क्या हैं। हम क्या देख रहे हैं? जीपीसीआर की मैकेनिज्म इन केस ऑफ विजन या आई में जीपीसीआर की मैकेनिज्म का पाथवे कैसे चलेगा। ठीक है, जीपीसीआर सिग्नलिंग कैसे होंगे, कैसे सिग्नल ब्रेन को जाएंगे और ब्रेन ये शो करेगा या रिस्पॉन्स शो करेगा कि हाँ विजन होगा या नहीं होगा। मतलब डेफिनेटली आपको सिनेप्टिक रीजन से न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व में ट्रांसफर होंगे, दूसरे नर्व से तीसरे नर्व में, यही पाथवे चलता जाएगा और कंप्लीट सिग्नलिंग कहाँ पहुंचेगी? हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन उसी सिग्नल के अगेंस्ट क्या करेगा? रिस्पॉन्स शो करेगा। तो हमें यही करवाना है कि न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज कैसे होगी, कब रिलीज होंगे, डे में कैसे सिग्नलिंग पाथवे चलेगा और नाइट में कैसा सिग्नलिंग पाथवे चलेगा। सिग्नलिंग स्टडी करने से पहले हमने हमेशा उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को देखा है कि उसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती क्या है। सेम वैसे ही पहले हम देखेंगे कि रॉड सेल और कॉन सेल की बेसिक स्ट्रक्चर होती क्या है। चले आइए देखते हैं रॉड सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है। रॉड सेल के केस में बेसिकली आउटर सेगमेंट होता है, इनर सेगमेंट होता है, उसकी सेल बॉडी होती है और सिनेप्टिक रीजन होते हैं।
क्या क्या होते हैं रॉड सेल के केस में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। आउटर सेगमेंट होगा, उसका आउटर सेगमेंट होगा, इनर सेगमेंट होगा, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट होगा उसका, सेल बॉडी होगी जिसके पास न्यूक्लियस होगा, सेल बॉडी जिसके पास क्या होगा, उसका न्यूक्लियस होगा, और एट द एंड सिनेप्टिक रीजन, इसी सिनेप्टिक रीजन से हमें क्या रिलीज करवाना था आपको, न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब 4 पार्ट होंगे बेसिकली रॉड रिसेप्टर्स के पास या रॉड फोटो ट्रांसडक्टर के पास। क्या क्या होंगे रॉड के पास, आउटर सेगमेंट होगा उसका, जहां पर उसके डिस्क लाइक कह सकते हैं, उसके बल्क में डिस्क प्रेजेंट होती है, स्टैक्स होते हैं, किसके, डिस्क के स्टैक्स होते हैं आउटर सेगमेंट में। इनर सेगमेंट होगा जिसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, सेल बॉडी होगी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और सिनेप्टिक रीजन्स मतलब कह सकते हैं एक्सॉन वाला पार्ट जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। ठीक है, जब सिग्नलिंग आएगी तब ये सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेसिकली हमने ओवरव्यू देखा, स्ट्रक्चर होगी कैसे वो देखते हैं। रॉड सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक आउटर रीजन, ये उसका आउटर रीजन, इनर रीजन, ये क्या होगा बेसिकली, इनर रीजन, सेल बॉडी वाला पार्ट होगा उसका, ठीक है, और एट द एंड उसका सिनेप्टिक रीजन, ये क्या होगा उसका बेसिकली सिनेप्टिक रीजन। अब आउटर रीजन में जो होता है, आउटर रीजन में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। कैसी होती है बेसिकली, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। कहते हैं आउटर सेगमेंट में अराउंड 1000 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ये कौन सा रीजन हुआ उसका, आउटर सेगमेंट। ये बेसिकली कौन सा सेगमेंट हुआ, आउटर सेगमेंट, ये आउटर सेगमेंट, ये इनर सेगमेंट, ये कौन सा सेगमेंट है, इनर सेगमेंट, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, ये आपका सेल बॉडी वाला पार्ट, ये हमारा प्रेजेंट है सेल बॉडी, और ये लास्ट में इसका रीजन है सिनेप्टिक रीजन। कौन सा रीजन होगा बेसिकली, सिनेप्टिक रीजन्स, जहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। आउटर सेगमेंट में स्टैक्स होते हैं डिस्क के, किसके स्टैक्स होंगे बेसिकली, डिस्क के स्टैक्स होते हैं। कहा जाता है कि आउटर सेगमेंट्स में 1000 के अराउंड स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इनर सेगमेंट में जिसके क्या प्रेजेंट होंगे बेसिकली, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। सेल बॉडी वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, ये इसका क्या पोर्शन होगा बेसिकली, न्यूक्लियस वाला रीजन होगा, जहां पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा रॉड सेल्स का, और सिनेप्टिक रीजन्स जहां पे इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कब होंगे, जब सिग्नलिंग आएगी। अब होगा कैसे, किसमें क्या क्या होता है, ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स देख ली कि एक रॉड सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स होती क्या है, लेकिन ये रॉड सेल सिग्नलिंग में कैसे वर्क करेगी वो देखना है। ठीक है, इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इनर सेगमेंट्स होता है, बट सिग्नलिंग की प्रोसेस कैसे करेगी उसी पे हमें फोकस करना है। तो पहले ध्यान रखिए, रॉड सेल की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे एक पिगमेंट या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है रोडोप्सिन। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, इसका रोडोप्सिन, यहां पर प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन प्रेजेंट होगा। रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है कहां पर, इसके डिस्क के मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट, डिस्क पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है रोडोप्सिन। ठीक है, अब रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है इस डिस्क के ऊपर, इसी पे एक ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन होती है। कौन सी, यहीं पर प्रेजेंट होगी ट्रांसड्यूसिन, ट्रांसड्यूसिन जो क्या होती है, हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन होती है। कैसी होती है बेसिकली, हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है। अब रोडोप्सिन के पास क्या क्या होता है, रोडोप्सिन के पास ध्यान रखिएगा, रोडोप्सिन के पास एक क्रोमोफोर्स होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होंगे रोडोप्सिन, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पर रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। इस रोडोप्सिन के पास क्या प्रेजेंट होगा बेसिकली, रोडोप्सिन के पास प्रेजेंट होंगे ऑप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और क्रोमोफोर, बेसिकली क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोफोर।
जिसकी 11 सिस रेटिनल क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। 11 सिस रेटिनल क्रोमोफोर प्रेजेंट होंगे कहाँ पर? रोडोप्सिन के पास। तो आउटर सेगमेंट में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर रोडोप्सिन प्रेजेंट है। अब रोडोप्सिन मॉलिक्यूल होते क्या हैं वो देखते हैं। तो हमने देखा रोडोप्सिन मॉलिक्यूल में एक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती है जिसे ऑप्सिन कहा जाता है, और एक क्रोमोफोर होते हैं जो कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं आपके 11 सिस रेटिनल पार्ट, जिसे क्या कहा जाएगा? 11 सिस रेटिनल पार्ट कहा जाएगा उसे। यही 11 सिस रेटिनल का मेन फंक्शन होता है सिग्नलिंग में। मेन फंक्शन किसका होता है? 11 सिस रेटिनल पार्ट का, ठीक है। ऑप्सिन प्रोटीन होगी और क्रोमोफोर रीजन होगा, जिसे क्या कहा जाएगा? 11 सिस रेटिनल वाला पार्ट। ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन, इसी कारण से जीटी से भी रिप्रेजेंट कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे जीटी से भी रिप्रेजेंट कहा जाता है, मतलब ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन, उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन। इसी कारण से किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीटी से। ये तो हमने देखा उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कि रॉड सेल की बेसिक स्ट्रक्चर होती क्या है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होगी, ये उसकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट कौन सा होगा उसका? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे किस पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर। ये न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली कैटायन चैनल्स होते हैं। कैसे होंगे? कैटायन चैनल्स। बट किस साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं? कैसे होंगे ये? साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल्स, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे कहां पर? इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पार्ट पर। अब ये आयन चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सिग्नलिंग में, बट कैसे, कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, वो हम सिग्नलिंग के पाथवे जब स्टडी करेंगे तभी देखेंगे। आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर होगा। रोड रिसेप्टर्स के पास बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? उसका आउटर सेगमेंट होता है जिसमें स्टैक्स होते हैं डिस्क के, इनर सेगमेंट होगा, इनर सेगमेंट में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, आउटर पार्ट उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, सिनेप्टिक रीजन्स होते हैं जहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, ठीक है। ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट। अब मूव करेंगे उसकी सिग्नलिंग पाथवे पे कि रॉड सेल में सिग्नलिंग होगी कैसे, लाइट के रीजन में या लाइट कंडीशन में या नाइट कंडीशन में क्या होगा। हमने सिग्नल तो देख लिए, ये देख लिया जीपीसीआर प्रेजेंट होंगे, मतलब रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, बट रॉड सेल के केस में एज ए लिगेंड वर्क कौन करेगा या एज ए सिग्नल कौन वर्क करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉड सेल के केस में एज ए सिग्नल कौन वर्क करेगा। तो रॉड सेल के केस में एज ए सिग्नल वर्क करते हैं आपके फोटोन्स। रॉड सेल के केस में एज ए सिग्नल कौन वर्क करेंगे? फोटोन्स, या कह सकते हैं लाइट। हमने रिसेप्टर्स तो देख लिए, रिसेप्टर्स तो कौन होंगे? ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन रिसेप्टर, मतलब जीपीसीआर। जीपीसीआर कौन होंगे? रिसेप्टर की तरह वर्क करेंगे। बट सिग्नल कौन होगा? तो सिग्नल्स कौन होंगे या लाइगेंड कौन होगा? सिग्नल्स या लाइगेंड कौन होगा? वो होंगे आपके लाइट। लाइट क्या करेगी? एज ए लाइगेंड वर्क करेगी, या फोटोन्स। फोटोन्स क्या होंगे आपके? एज अ सिग्नल वर्क करेंगे या लाइगेंड की तरफ वर्क करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब मैकेनिज्म देखते हैं कि रॉड सेल में मैकेनिज्म चलेगी कैसे। रॉड सेल में मैकेनिज्म चलती कैसे है? सबसे पहले कंडीशंस देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में रॉड सेल्स कैसे वर्क करेगी, मतलब नाइट की कंडीशन या डार्क कंडीशन। डार्क कंडीशन की बात करते हैं कि डार्क कंडीशन में क्या होगा। डार्क कंडीशन की बात करते हैं या नॉर्मल। अब हमने उसमें देखा कि ये था आपके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट जहां पे क्या प्रेजेंट है? आपके कैटायन चैनल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? बेसिकली कैटायंस चैनल प्रेजेंट है। डिस्क वाला पार्ट जहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे कैटायन चैनल्स प्रेजेंट होंगे। अब वर्क करेगा कैसे? पाथवे चलेगा कैसे? यहां पर आपके रोडोप्सिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। क्या था? रोडोप्सिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। रोडोप्सिन मॉलिक्यूल के पास था। अब सेकंड कंडीशन क्या थी? यहाँ पे ट्रांसड्यूसिन जीटी, ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन प्रेजेंट थी। अब डार्क कंडीशन में क्या होगा और लाइट कंडीशन में क्या होगा, या बेसिकली सिग्नल्स आएंगे तब क्या होगा? डार्क कंडीशन है मतलब नो सिग्नल्स, कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि सिग्नल क्या है, लाइट है। अब इसमें तो कोई सिग्नल आ ही नहीं रहे, लाइट आ ही नहीं रही, फोटोन आ ही नहीं रहे, तब क्या होगा, ये डिस्क है आपकी। रोडोप्सिन जिसके पास 11 सिस कंडीशन थी, 11 सिस रेटिनॉल, क्रोमोफोर क्या था, 11 सिस रेटिनॉल, वो एज इट इज इसी कंडीशन में रहेगा। जीटी प्रोटीन, ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन किस कंडीशन में रहेगी, इनएक्टिव कंडीशन में रहेगी। मतलब किस फॉर्म में रहेगी, जीडीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगी, जीडीपी के फॉर्म में, ठीक है, जीडीपी के फॉर्म में ही रहेगी ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन। इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर सेल के साइटोसोल में वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी। यही साइक्लिक जीएमपी गेटेड कैटायन चैनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, साइक्लिक जीएमपी गेटेड कैटायन चैनल। मतलब साइक्लिक जीएमपी का लेवल इस कंडीशन में क्या रहता है, हाई। कहाँ पे, साइटोसोल वाले पार्ट में साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसा रहेगा, हाई रहेगा। साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा रहेगा तो साइक्लिक जीएमपी गेटेड कैटायन चैनल्स कैसे रहेंगे, ओपन। कैटायन चैनल कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लक्स होगा किसका, कैटायन का। सोडियम आयन हो गए आपके, पोटेशियम आयन हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, इनका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा कैटायन का। ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लक्स होगा तो मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी आपकी, डीपोलराइज हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव की साइड से शिफ्ट हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में, डार्क कंडीशन में जब कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं तब रोडोप्सिन उसी फॉर्म में रहेगा, 11 सिस रेटिनल के फॉर्म में। ट्रांसड्यूसिन इनएक्टिव ही रहेगी, जी प्रोटीन कैसे रहेगी, इनएक्टिव रहेगी, जीडीपी के फॉर्म में। इस कंडीशन में साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट रहेंगे। साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा रहेगा तो ये चैनल कैसे थे, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स। ध्यान रखिएगा कैसे हैं, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स। ये साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स थे। ये साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा कैटायन मूव होके कहाँ आएंगे, ये कौन सा वाला पार्ट है, आउटर वाला रीजन जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा। ज्यादा से ज्यादा कैटायन मूव होके इन्फ्लक्स होगा, इनसाइड आएंगे, मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी मतलब पॉजिटिव की साइड शिफ्ट हो रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना मतलब पॉजिटिव के साइड शिफ्ट हो रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये किस कंडीशन में है, डार्क कंडीशन में, जब उसके पास लाइट नहीं है, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं जब लाइट आएगी या सिग्नल्स आएंगे तब क्या होगा, ठीक है। यह हमने देख लिया जनरली डार्क कंडीशन की बात। अब लाइट आएगी या सिग्नल्स आएंगे तब क्या होगा, लाइट आई, ठीक है, मतलब सिग्नल्स आ चुके हैं, सिग्नल्स आ गए हैं, ठीक है, फोटोन्स आ चुके हैं आपके, ये लाइट या फोटोन्स, ठीक है। जैसे ही लाइट रोडोप्सिन मॉलिक्यूल पे पड़ती है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही लाइट डिस्क पे प्रेजेंट रोडोप्सिन मॉलिक्यूल पे पड़ती है, उसका 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट हो जाता है टोटल किसमें, 11 ट्रांस रेटिनल के फॉर्म में। 11 सिस फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 11 ट्रांस रेटिनल के फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो गया, सारा कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएगा मतलब उसके जो ऑप्सिन प्रोटीन उससे अटैच थी उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गए। आपका एलिमेंट जो क्रोमोफोर था वो 11 सिस के फॉर्म से कन्वर्ट हो गया, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 11 ट्रांस रेटिनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जब फोटोन्स आए, जब क्या आए आपके फोटोन्स आए, 11 ट्रांस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही 11 सिस फॉर्म 11 ट्रांस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये 11 ट्रांस फॉर्म ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, मतलब जीटी का क्या हो गया, एक्टिवेशन। जीटीपी का क्योंकि हेटेरोडाइमेरिक फॉर्म में थी, वही अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में थी, इसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन। अभी भी मैं कह रही हूँ जिन्होंने भी जी प्रोटीन का बेसिक कंसेप्ट नहीं समझा है वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका बेसिक कंसेप्ट समझे कि हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन क्या होगी और इनएक्टिव कंडीशन क्या होगी या एक्टिव कंडीशन क्या होगी। जैसे ही 11 ट्रांस रेटिनल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट होने के साथ ही वो अल्फा जीटीपी के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी। पहले क्या था, जीडीपी के फॉर्म में प्रेजेंट थी, हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट थी, अब वो प्रेजेंट हो गई है मोनोमेरिक फॉर्म में जो जीटीपी के साथ डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी,
जैसे ही ये अल्फा जीटीपी के साथ डिसोसिएट हुआ, ये प्रेजेंट एंजाइम, उसके साइटोसोल में प्रेजेंट एंजाइम साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज को एक्टिवेट कर देगा। किस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा? साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को जैसे ही एक्टिवेट करेगा, साइक्लिक जीएमपी कन्वर्ट हो जाएगा जीएमपी में, उसके साइक्लिक फॉर्म से चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जीएमपी में। मतलब साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसे हो जाएगा? अब कम हो जाएगा। साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसा हो गया? कम हो गया साइक्लिक जीएमपी। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखिए, जैसे ही एक्टिवेशन होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, किसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देंगे। साइक्लिक जीएमपी को किस में कन्वर्ट कर दिया? जीएमपी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही साइक्लिक जीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जीएमपी का लेवल कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साइक्लिक जीएमपी का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। मतलब साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाएगा, मतलब साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स कैसे हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल कैसे हो गए? अब क्लोज हो गए। साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स कैसे हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। मतलब कैटायंस मूव होके अंदर नहीं आएंगे, इन्फ्लक्स नहीं होगा। जो इन्फ्लक्स हो रहे थे वो इन्फ्लक्स अब नहीं होगा, नो इन्फ्लक्स। यदि कैटायन मूव होकर इन्फ्लक्स नहीं करेंगे, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा? हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। हाइपर पोलराइज्ड मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? नेगेटिव की साइड शिफ्ट हो जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस साइड शिफ्ट होगा? नेगेटिव की साइड शिफ्ट हो गया। अब ये तो हमने देखा लाइट की कंडीशन, वापस से समझ लीजिए। जैसे ही सिग्नल्स आएंगे, लाइट आएगी, फोटोन्स, रोडोप्सिन मॉलिक्यूल जो डिस्क पे प्रेजेंट था, वो रोडोप्सिन में क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, जो 11 सिस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 11 ट्रांसफॉर्म में। जैसे 11 ट्रांसफॉर्म में चेंज होगा, वो मेम्ब्रेन बाउंड जीपीसीआर को एक्टिवेट करेगा, ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जो किस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगी? अल्फा जीटीपी के फॉर्म में। ठीक है, जैसे अल्फा जीटीपी डिसोसिएट हो गई, वो एक एंजाइम साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज को एक्टिवेट करेंगे। यह साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसा हो गया? कम हो गया। जीएमपी का लेवल बढ़ रहा है। साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम होगा, मतलब साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स कैसे हो जाएंगे? क्लोज। साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स कैसे हो गए? क्लोज हो गए। इस कंडीशन में यदि क्लोज हो जाएंगे तो कैटायन का इन्फ्लक्स होगा? नहीं होगा। और मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी? हाइपर पोलराइज्ड। मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? नेगेटिव की साइड। मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस साइड शिफ्ट हो चुका है? नेगेटिव की साइड। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है, ठीक है हाइपर पोलराइज्ड हो रही है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो रही है, बट रीजन क्या है? हाइपर पोलराइजेशन का या डीपोलराइजेशन का रीजन क्या है? क्यों हम मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज या डीपोलराइज करा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि इसके साथ जैसे ही सिग्नल ये आएंगे, लाइट के फॉर्म में आए थे, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले सिग्नल लाइट के फॉर्म में आए थे, हाइपर पोलराइज या डीपोलराइज के साथ इलेक्ट्रिक पॉइंट में कन्वर्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये सिग्नल्स केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू सिनेप्टिक रीजन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराएंगे। अब कब रिलीज होंगे और कब रिलीज नहीं होंगे? जब यदि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी तो सिनेप्टिक रीजन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं करेगा। सिनेप्टिक रीजन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे कब? जब लाइट कंडीशन में हो जाएगी। डार्क कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा मेम्ब्रेन कैटायन का इन्फ्लक्स होगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा? आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक रीजन से रिलीज हुए, वो सिनेप्टिक सिग्नल्स दूसरे नर्व से रेटिनल इंपल्स नर्व के पास गए, दूसरे रेटिनल नर्व से थर्ड रेटिनल नर्व के पास गए। ऐसे ही सिग्नलिंग कहाँ चली जाएगी? हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन विजन शो करेगी कि हाँ नाइट कंडीशन में या उसके नाइट में क्या डिम लाइट में विजन शो करना है रॉड सेल्स को।
अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में वापस ये आता है कि ठीक है लाइट कंडीशन आ गई, अब लाइट से वापस डार्क में जाएंगे तब क्या सिग्नलिंग कैसे होगी? क्या पाथवे एज इट इज रहेगा? नहीं, मतलब इस पाथवे को तो आपको इनएक्टिव करना होगा, बिल्कुल इनएक्टिव होगा। कैसे होगा सबसे पहले देखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही लाइट आती है, ठीक है, आपके डार्क कंडीशन में, सॉरी सबसे पहले क्या होगा, रोडोप्सिन क्या करेगा, रोडोप्सिन काइनेज के एंजाइम होता है, रोडोप्सिन काइनेज एंजाइम इस रोडोप्सिन का फॉस्फोराइलेशन करा देगा। जैसे ही रोडोप्सिन फॉस्फोराइलेटेड हो जाती है, फॉस्फोराइलेटेड रोडोप्सिन से अरेस्टिन बाइंड हो जाता है और इसको वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिव फॉर्म में, वापस इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर में ले जाता है, मतलब धीरे धीरे डार्क कंडीशन की ओर मूव करता है। तो ये क्या हो जाएगा उसका बेसिकली इनहिबिटरी पाथवे, कि कैसे उसको इनहिबिट करोगे, कैसे उसको प्रीवियस कंडीशन में मूव कराना है हमें, ठीक है। अब तो ये था आपको बेसिकली कि कैसे लाइट कंडीशन में विजन के केस में रॉड सेल्स कैसे वर्क करेगी। तो हमने दोनों पाथवे देखा, एक बार ओवरव्यू समझ लीजिए। लाइट और डार्क दोनों के केस में क्या क्या होता है, लाइट कंडीशन होगी तब कैसे वर्क करेगा और डार्क कंडीशन होगी तब कैसे वर्क करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर कब रिलीज होंगे और कब रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। ये थी आपकी स्ट्रक्चर बेसिकली, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, ठीक है, सेल बॉडी और ये सिनेप्टिक रीजन्स, ठीक है। दो पाथवे बनाते हैं लाइट और डार्क दोनों का, ये इसका इनर सेगमेंट, ये इसके सेल बॉडी और ये इसके सिनेप्टिक रीजन्स, ठीक है। आउटर सेगमेंट्स क्या प्रेजेंट होंगे इसके, कैटायंस चैनल्स, कैटायन चैनल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स और यहाँ पर कैटायन चैनल्स, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स और ये इसके कैटायन चैनल्स। अब कैसे क्या होगा, कब रिलीज होंगे कब रिलीज नहीं होंगे, लाइट की कंडीशन या सिग्नल्स होंगे प्रेजेंट होंगे तब, और डार्क कंडीशंस। डार्क कंडीशन में हमने देखा, डार्क कंडीशन में आपके जो चैनल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ओपन, चैनल्स कैसे रहेंगे, ओपन, चैनल ओपन रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जीपीसीआर का पाथवे कैसा है, इनएक्टिव है, वो आपके साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, जिससे साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसा रहेगा इसके अंदर, साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसा रहेगा, हाई, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में, डार्क कंडीशन में क्या होगा, कैटायन का क्या होगा, इनफ्लक्स, कैटायन का क्या होगा, इनफ्लक्स, कैटायन का ज्यादा से ज्यादा कैटायन का इनफ्लक्स होगा, ज्यादा से ज्यादा कैटायन मूव करके कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर। मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी, डीपोलराइज्ड, मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। सिनेप्टिक रीजन्स, ये क्या था हमारा, सिनेप्टिक रीजन्स, सिनेप्टिक रीजन था, सिनेप्टिक रीजन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे या नहीं होंगे, सिनेप्टिक रीजन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। ये कंडीशन कब थी, डार्क वाली कंडीशन, डार्क कंडीशन जब रोडोप्सिन उसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट कंडीशन में ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन किस फॉर्म में रहेगी, जीडीपी एसोसिएटेड रहेगी। उस कंडीशन में साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल हाई होगा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल हाई होगा तो साइक्लिक जीएमपी गेटेड कैटायन चैनल ओपन होंगे, कैटायन चैनल ओपन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कैटायन का इन्फ्लक्स होगा, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लक्स होगा तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगी, और मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगी तो केमिकल्स को रिलीज करेगी, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगी, मतलब सिग्नलिंग होगी और ब्रेन क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा, ब्रेन क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। लाइट की कंडीशन में देखते क्या होगा, लाइट की कंडीशन में क्या होगा, आपके साइक्लिक जीएमपी का लेवल, सबसे पहले लाइट की कंडीशन में जीपीसीआर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, जीपीसीआर एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पे किसका लेवल बढ़ जाएगा, जीटीपी एसोसिएट हो जाएगा, कौन, जी प्रोटीन, अल्फा जीटीपी के फॉर्म में वो डिसोसिएट हो जाएगा। जीपीसीआर किससे एसोसिएटेड है, जीटीपी। इस कंडीशन में साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम होगा,
साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जैसे एक्टिवेट होगा, साइक्लिक जीएमपी को किस में कन्वर्ट करा देगा, जीएमपी में। मतलब साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो रहा है। कैटायन का इन्फ्लक्स होगा, नहीं होगा, कैटायन का इन्फ्लक्स नहीं होगा, कैटायन का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी आपकी, हाइपर पोलराइज्ड। मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, हाइपर पोलराइज्ड। मेम्ब्रेन कैसे हो गई, बेसिकली हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। यदि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी मतलब सिनेप्टिक रीजन से कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, सिनेप्टिक रीजन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे, नो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे मतलब कोई भी सिग्नलिंग नहीं जाएगी, ब्रेन रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। कब, लाइट की कंडीशन में। यही हमने देखा था कि रॉड सेल डिम लाइट में वर्क करती है, डार्क के केस में वर्क करती है, लाइट के केस में रॉड सेल्स आपकी वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास सिग्नलिंग ट्रांसफर नहीं हो रही है, उसी का सिग्नलिंग पाथवे है। ये बेसिकली ब्रीफ डिस्कशन है कि अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो कैसे होगा। तो आई होप आपको नाइट के विजन्स में या लाइट के केस में कैसे जीपीसीआर की सिग्नलिंग होगी वो समझ में आई होगी, कैसे जीपीसीआर वर्क करेगा। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।